वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सर्दियों के लिए ख़ास लड्डू बनाना बताऊँगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा बाउल भर के किशमिश ली है और एक बाउल भर के मैंने बादाम लिया है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है, और आधा बाउल भर के ही मैंने काजू लिया है, इसको भी कट कर लिया है। एक बड़ा बाउल भर के या फिर ये कहिए कि 2 कप भर के मैंने मखाने लिए हैं, और ये मैंने गोंद लिया है और तिल लिए हैं सफ़ेद वाले, और ये खरबूजे के बीज हैं। इन तीनों की मात्रा मैंने सेम ली है। और ये 1/4 कप मैंने सूजी ली है। इसको कढ़ाई में डाल के लो फ्लेम पर भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए इतना हमें सूजी को भून लेना है। थोड़ा सा घी डाल देते हैं। मैंने अपने लड्डुओं में ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि लड्डुओं में ज़्यादा घी है तो नहीं खाएंगे। तो मैंने घी थोड़ा कम ही डाला है, 1/4 कप ही डाल लेते हैं इसमें आटा। सूजी हमारी भुन गई थी और 1/4 कप ही डाला है मैंने इसमें बेसन। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे हमारे। इनके लम्स तोड़ते हुए हम सभी को भून लेते हैं। आटा हमारा भुन के तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। आटे को हम थोड़ा सा और भूनेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ़ है। कढ़ाई हमारी थोड़ी सी गर्म है, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया। अगर नहीं करूँगी तो फिर आटा जल जाने का डर है। तो घी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है बस। अब ये घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको हम परात में निकाल लेते हैं आटे को। अब हम लो फ्लेम पर उसी कढ़ाई में अपने खरबूजे के बीजों को भून लेते हैं। ये मैंने ग्राम्स में देखे तो मैंने 50 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हैं और 50 ग्राम ही मैंने गोंद लिया है, और अच्छे से भून लेते हैं लो फ्लेम पर। और ये 50 ग्राम ही मैंने तिल लिया था, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। बस ये भुन चुके हैं। ये ज़रा सी देर में चटकने लगते हैं। इनको भी हम परात में निकाल लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में फिर से हम घी डाल देते हैं थोड़ा सा, और घी को गर्म हो जाने देते हैं। घी गर्म हो जाने के बाद हमने गोंद भून लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद डालेंगे और लो फ्लेम पर हम गोंद को अच्छे से भून लेंगे। गोंद एकदम से फूल जाएगा जब ये भुन जाएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से गोंद भी हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। गोंद को भी उसी परात में निकाल लेते हैं एक साइड, और दूसरा बैच भी हम गोंद का इसी तरह से भून लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये रेसिपी तैयार की है। कोई इजी इतना आसान है कि कोई बच्चा भी इसको बना के तैयार कर ले। कुछ लोगों को टेंशन होती है कि लड्डू कैसे बनाऊंगी मैं, ये परफेक्ट बनेंगे कि नहीं। वीडियो को स्किप कतई ना करें, लड्डू आपके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होंगे। तो गोंद भी हमारा भुन गया है। अब हम उसी कढ़ाई में क्या करेंगे, जो बादाम थे हमारे उनको भून लेते हैं। उसी में हम अपने काजू डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, और अच्छे से काजू बादाम भून लेते हैं। उसी में हमने लास्ट में किशमिश भी डाल दी है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स हमारे कड़वे हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और डालना चाहते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। अब उसी परात में हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भी निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने जो अपने मखाने लिए थे उनको भी भून लेते हैं। याद रहे गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि हमारे मखाने अच्छे से भुन जाएं, एकदम से क्रंची हो जाएं। तो जब मखाने हमारे भुन गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम से क्रंची हो गए हैं हमारे मखाने। तो मखानों को भी हम उसी परात में निकाल लेंगे, और ठंडा होने के बाद ये जो अदरक कूटने वाला है या आप मसाला कूटने वाला ले सकते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इनको आधा
कूट लेंगे। एकदम से बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा कुचल लेते हैं इसको। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अपनी जो गोंद है उसको भी कूट लेंगे। मखानों को सारों को इसी तरह से हमें मोटा मोटा कूट लेना है। अब हम उसी खल्लड़ के जो ये मूसली होती है इससे हम गोंद को कूट लेंगे। आप कोई कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो आप उस तरह से गोंद को मोटा मोटा कूट लेंगे। गोंद का हमारे लड्डुओं में बहुत ही यमी सा टेस्ट आएगा। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। एक लड्डू आप पर डे खाइए तो कोई भी कमज़ोरी थकान कुछ भी नहीं रहेगी। और ये गोंद की तासीर गर्म होती है तो ये बहुत हेल्दी होते हैं गोंद के लड्डू। सर्दियों में तो ये लड्डू ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इस तरह से हमने गोंद भी तोड़ लिया है। अब सभी अपना जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स लिए थे इन सभी को चमचे की सहायता से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम घी में हमने लड्डुओं को बना के तैयार किया है और लड्डू सच में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो सभी को मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड रख देंगे। अब यहाँ हम गुड़ ले लेते हैं। ये मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है और इसको तोड़ लिया है। और वैसे आप इस गुड़ को अगर तौलना नहीं चाहते हैं तो 2 से 1.5 ढेली गुड़ की ले सकते हैं, जो बटी टाइप की आती है ना, तो वही मैंने बड़ी वाली ली है। मैं हमेशा देसी गुड़ ही लेती हूँ, बाज़ार से बोल देती हूँ देसी गुड़ चाहिए। तो ये गोल गोल जो बट्टियाँ होती हैं वो देसी गुड़ का होता है। मैंने इसमें गुड़ को मेल्ट करने के लिए 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बस गुड़ मेल्ट हो जाए इतना ही हमें इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा मुझे कोई चाशनी नहीं बना के तैयार करनी है कि मुझे 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है। बस गुड़ मेल्ट हो जाए। मैंने 300 ग्राम गुड़ में 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको छान लेते हैं एक छलनी की सहायता से। याद रहे इसको छानने के लिए स्टील की छलनी का ही इस्तेमाल करें। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम अपना सिरप डाल देते हैं गुड़ का। एक साथ ना डालें, नहीं अगर थोड़ा कम हुआ आटा हमारा तो ये ढीला हो जाएगा। बाई चांस अगर ये ढीला हो जाता है तो कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा आटा फिर से भून के डाल दें जितना इसमें ज़रूरत हो और ये परफेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। बस इतना गरम रहना चाहिए कि ये हम हाथ से इसको पकड़ सकें। इस तरह से दबाते हुए हमें लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। बहुत ही इजी तरीके से लड्डू भी हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने कोई बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, बस थोड़ा सा गोंद भूना है। और ये देखिए गोल गोल से लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमें सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से हमारे लड्डू भी बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे लड्डू हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। लड्डू हमारे बहुत ही हेल्दी हैं। इसमें गोंद का, ड्राई फ्रूट्स का, सारी चीज़ों का एक अलग अलग फ्लेवर समझ में आएगा खाते वक्त। जो मैंने इसमें बेसन डाला है उसका भी यमी सा टेस्ट आएगा। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।